चंद अरसा पहले मैंने एक जिन को मुसलमान किया था और मेरे जिन्नात की उम्र बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, एक तो जिन्नात वाले से पूछे कि तुम्हारा उम्र कितनी है, तो अगर उसने 100 साल 200 साल बताए तो खूब मारे उसको। झूठ बोल रहा है। वो फिर जिन्नात नहीं है। 300 साल तक तो वो बच्चे रहते हैं। 300 साल तक जिन्नात बच्चे रहते हैं। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखी। 300 साल के बाद उसका जवानी शुरू हो जाता है। फिर 1800 से लेकर 3500 साल तक उसकी जिंदगी होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियों में भी शरीक हुआ, उन निकाहें भी पढ़वाई। ये तो होगा। दोस्तों वैसे तो मौलाना साहब ने हमें दीन सिखाना होता है, लेकिन अगर मौलाना का ही दीन गलत हो तो फिर अवाम तो अपने पास से ही दीन में बहुत कुछ ऐड कर लेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मौलवी दिखाने जा रहे हैं जो दीन को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं कि जिन्हें देखने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये कोई आलमे दीन है। इन लोगों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। हम वीडियो बना रहे हैं सिर्फ इनको एक्सपोज करने के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखें जिसमें एक मौलवी साहब जिन्होंने हरी पगड़ी पहनी हुई है, उनके सामने मस्जिद में ये लोग मुसलमानों वाला लिबास पहनकर देखें किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जाहिरी तौर पर तो इनका यही कहना होगा कि हम दीन इस्लाम के ऐन मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम और इनकी ये हरकतें दीन के मुताबिक नहीं बल्कि इनकी अपनी ही मनगढ़ंत बातें हैं। नाज़रीन किराम, इनके इस अमल का ताल्लुक ना तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, ना ही अहले बैत से, और ना ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से। और दोस्तों इस्लाम में जो चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित ना हो वो चीज़ बिदअत कहलाती है, और बिदअत का सवाब की बजाय गुनाह होता है। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसी तरह इस वीडियो को भी देख लें जिसमें डांस करते हुए मौलाना साहब खुद भी पढ़ रहे हैं और पूरे मजमे को भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मजमे को करंट लगा हुआ है, और मौलाना साहब बंगाली जुबान में क्या पढ़ रहे हैं समझ से बाहर है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इसी तरह इन मौलवी हजरात को भी देख लें जो अपने पीर से सलाम लेने के बाद अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते हैं। इन लोगों का कहना है कि जब हम अपने पीर से सलाम लेते हैं तो हमें इंतहा किस्म की खुशी होती है और हम अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं रख पाते, और जज्बात की रो में बहकर हमारे ऊपर वजद की कैफियत तारी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कायनात में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई पीरो मुर्शद नहीं है, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से बड़े कोई मुरीद नहीं हैं। जब सहाबाए किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे तो उन्हें किस कदर खुशी होती थी ये तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। लेकिन क्या नाउज़ बिल्लाह उन्होंने कभी ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर इन लोगों की ये तमाम हरकतें सिर्फ ड्रामेबाजियां हैं और कुछ नहीं। दोस्तों कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून देता है। तो फिर ये कैसा जिक्र है कि जिसे करने के बाद इंसान बेसुकून हो जाता है, बेचैन हो जाता है और तड़पने लग जाता है। इसी तरह इस मौलवी साहब को भी देख लें जो लोकल किसी गली मोहल्ले के मौलवी साहब हैं, और एक कुर्सी पर बैठकर देखें किस अंदाज से तकरीर कर रहे हैं। और एंड तो इसका मिस ही ना कीजिएगा क्योंकि एंड पर ये बहुत ही जोश में आ जाते हैं। सारे इस्लाम आते, बड़े बड़े शायर लोग आते और नातिया कलाम पढ़ते, तुझे का जन्ना मतलब भाभी दूर हो, का मतलब भाभी दूर हो। वैसे अगर इनकी तकरीर का कोई लफ्ज आपको समझ आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह इन लोगों को भी देख लें जो सामने कुर्सी पर बैठे हुए एक पीर साहब से हाथ मिलाते हैं और इनमें अजीबो गरीब करंट आ जाता है, फिर ये नीचे गिरने लग जाते हैं।
कला बाजियां लगाने लग जाते हैं और एक शख्स तो तालियां भी बजाना शुरू कर देता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये देखें मदरसे में छोटे छोटे बच्चों को भी इसी चीज पर ट्रेन किया जा रहा है कि सारी जिंदगी वो भी यही काम करते रहें। इसी तरह इस मौलवी साहब को भी देख लें जिन्होंने अपना फनी सॉन्ग खुद तैयार किया हुआ है, आई लव यू यू लव मी। I love you, you love me, मेरे वाल तक तेरा जानदा है कि I love you, you love me, साडे वाल तक तेरा जानदा है कि। यही नहीं, अभी और सुनिए। ही गिरियां नु पी, प्याला नी ढीला भदा ता बोक विच पी। बंद करो हाथ जोड़ के मैं घियां दे टीन तेनू चार लेके दियांगा, नाले तेनू अंबां दा अचार लेके दियांगा, नाले तेनू अंबां दा अचार लेके दियांगा, नक जे ना मिलिया ते उधार लेके दियांगा। और दस मेरे कोलू मंगना है कि कोई तरीका है भीख मांगने का? आई लव यू यू लव मी, साडे वाल तक तेरा जानदा है कि। और ये मौलवी साहब तो बॉलीवुड सॉन्ग गाने के शौकीन हैं, जरा इनकी जुबानी गाने सुने। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। ओ भाई ये क्या है? तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं। क्या आपको लगता है कि मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर इस तरह के गाने गाना ठीक है या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इसी तरह लास्ट में इन मौलाना साहब को भी देखने जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये इंडिया की मोहब्बत में इतने पागल हो चुके हैं कि इन्हें ये भी नहीं पता चल रहा कि ये खुदा के फरिश्तों का मुकाबला कर रहा है, बल्कि बिल्कुल आप ऐसा कह लें कि खुदा का मुकाबला कर रहा है, क्योंकि अल्लाह तबारिक व तआला का फरमान है, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाहा अदुव्वन लिल काफिरीन। जो कोई अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्राइल और मीकाईल का दुश्मन होगा तो खुदा इन काफिरों का दुश्मन होगा। थक गए हैं तो मोहब्बत से बुलाकर 4 महीने 4 साल की छुट्टी दे दो, किसी को बॉर्डर में न खलाओ, हम उलमा को मदरसे वालों को खड़ा दो, उसके बाद मुल्क की ऐसी हिफाजत करेंगे जिब्राइल भी पाकिस्तान जाकर आए तो आने नहीं देंगे। जिब्राइल भी पाकिस्तान जाकर। ये मौलवी साहब कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि अगर आपसे बॉर्डर नहीं संभाले जाते तो हमें दीजिए, हम जिब्राइल भी अगर पाकिस्तान में होकर आएगा तो हम उसे हिंदुस्तान में दाखिल नहीं होने देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। इस मौलवी साहब का तो वैसे ही दिमाग खराब हो चुका है कि जो अल्लाह के फरिश्ते का मुकाबला करना चाहता है, यानी ये अल्लाह का मुकाबला करना चाहता है। ऐसे मौलवी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो का मकसद अस्तगफिरुल्लाह इस्लाम की बदनामी नहीं है, बल्कि इस्लाम के लिबास में छुपे हुए ऐसे भेड़ियों को जाहिर करना है कि जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अगर आप हमारे इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए।